दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश भर में अग्निवीरों के लिए पेंशन की मांग की जा रही है। सरकारी कर्मचारी एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के लिए बवाल मचा रहे हैं। इन सब के बीच मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दी है। स्कीम का नाम है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हिंदी में उसको एकीकृत पेंशन स्कीम कहते हैं। इस एपिसोड में हम आपको यूपीएस के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, हिंदी में इसको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहते हैं, लागू किया गया था। अब 20 साल बाद 24 अगस्त 2024 को मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दी है। इस नई पेंशन स्कीम को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम और हिंदी में इसको एकीकृत पेंशन स्कीम कहते हैं कि मंजूरी दी गई है। इस स्कीम की मंजूरी देते हुए सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों की एक मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में चाहिए, जो कि वाजिब मांग थी। चलिए अब इस स्कीम की विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहली विशेषता है वो है कम से कम 50% निश्चित पेंशन। ये रकम रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की हो। इससे कम वक्त यानी 10 साल से अधिक और 25 साल से कम तक सेवा की है तो रकम भी उसी हिसाब से होगी। दूसरी विशेषता है निश्चित फैमिली पेंशन। किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार यानी पति है तो पत्नी को और अगर पत्नी है तो पति को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। तीसरी विशेषता न्यूनतम निश्चित पेंशन। 10 साल तक की न्यूनतम सेवा की स्थिति में कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। चौथी विशेषता महंगाई के हिसाब से व्यवस्था। कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। इसका लाभ सभी तरह की पेंशन में मिलेगा, यानी कर्मचारियों की पेंशन में महंगाई इंडेक्सेशन को शामिल किया जाएगा। यह महंगाई राहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइसेस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इंडेक्स पर आधारित है। यह व्यवस्था मौजूदा समय में सेवारत कर्मचारियों के लिए है। और पांचवी विशेषता है कि ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्से के रूप में होगी। इस रकम से कर्मचारियों के निश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं होगा। सरकार की माने तो इस नई स्कीम से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यह स्कीम यानी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और तब तक इसके लिए संबंधित नियमों को बनाने का काम किया जाएगा और कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में रहने का विकल्प होगा। सरकार ने साफ किया कि इस स्कीम का भार कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। सवाल है कि क्या सरकारी कर्मचारी मोदी कैबिनेट की इस फैसले से खुश है या मायूस है? तो सरकारी कर्मचारी मोदी सरकार की नई पेंशन स्कीम यूपीएस से नाखुश है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये नई व्यवस्था एनपीएस से भी खराब व्यवस्था होगी, क्योंकि जो लोग इतनी लंबी नौकरी करेंगे उन्हें यूपीएस से ज्यादा लाभ एनपीएस में ही रहता है। यानी देश के करोड़ों कर्मचारी निश्चित रकम वाली पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि ओपीएस ही सही मायने में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का कवच है, बुढ़ापे की लाठी है। मंजीत सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों से सवाल पूछा है कि जब आपके लिए पुरानी पेंशन स्कीम अच्छी है तो वही स्कीम कर्मचारियों के लिए खराब क्यों? दोस्तों मंजीत सिंह के इस सवाल पर आप भी गौर कीजिएगा। तो मोदी सरकार की नई पेंशन स्कीम यूपीएस आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।